हेलो टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। आज है 27 दिसंबर और आज था बीपीएससी का 66 बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर। 66 बीपीएससी था आज, उसका प्रीलिम्स था आज। तो हम उसके अब आंसर की डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले एक वीडियो हम लोग ने डाला था जिसमें हम लोग ने पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाया था। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, क्या या तो कमेंट पे भी लिंक दी हुई है, क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल की। उसको आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। तो जहाँ पे आपको ज्वाइन ऑप्शन क्लिक करना होगा उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पर आपको सबसे रिसेंटली आपको पेपर मिल जाएगा, तो जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आंसर की को। तो पहला क्वेश्चन आया था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है ए श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑप्शन ए। सेकेंड, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पहला प्रथम अधिवेशन कहाँ गया था? बी में, गया में। बी आंसर है इसका, बी। तो थर्ड क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? ऑप्शन बी ना आंसर है, लोकनायक। ऑप्शन बी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन ए श्यामल दास कॉलेज, बी। फिफ्थ, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? किसने भाग लिया था? फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, जो दिए गए उनमें से कोई नहीं। सिक्स क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो सिक्स का आंसर है ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। डी आंसर है, डी। सेवेंथ, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? सेवेंथ का आंसर ऑप्शन सी है, 24 दिन चली थी। सी आंसर है, सी। सी। एट्थ, एट्थ प्रसिद्ध गीत जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? एट्थ का आंसर ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। डी आंसर है, डी। नाइन्थ, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? नाइन्थ का आंसर है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। टेंथ, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? कौन वकील थे? तो ऑप्शन बी आंसर है, भूला भाई देसाई। बी आंसर है, बी, बी। चलिए 11th क्वेश्चन था, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? 11th का आंसर है ऑप्शन सी, स्टूटगार्ट। कहते हैं सी आंसर है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 में से है, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? इनमें से कौन सी जोड़ी सही दी गई है? तो 12th का आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई जोड़ी सही दी नहीं गई है। 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? किसको पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930 को। 14, बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब हुई है? क्या कहते हैं? ऑप्शन बी आंसर है, बी, 1912 में। बी। 15, बिहार में तीन कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? कितना अमानत रखा जाता था? 15 का आंसर है ऑप्शन सी, 3/20। 3/20 आंसर है, ऑप्शन सी आंसर है, ऑप्शन सी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16 बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, इसका आंसर 16 का है ऑप्शन ए, 4 आंसर आया था। ये बहुत सिंपल था। क्या कहते हैं 17 क्वेश्चन, ये भी मैथ का ही था। क्या कहते हैं, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो 17 का आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 17 का आंसर। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। 18, 18 एक मिसिंग ऑर्डर बचाना था कि ऑर्डर था 4, 18, 48, 100 और उसके बाद मिसिंग था, उसके बाद था 294। तो आंसर था इसका 180। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने किया होगा उसका सही भी होगा। सी आंसर है, सी। 19th का आंसर है, 19th का ऑप्शन बी आंसर है, सी। बी आंसर है 6। 20, 20 अगर या इसमें कहा गया है कि अगर m नंबरों के एवरेज है n स्क्वायर तो n नंबर के m स्क्वायर है तो m प्लस n का क्या होगा? तो m प्लस का n का होगा mn। इसकी भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, mn। 20, 21 का आंसर है, 21 का आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 22, 22 का आंसर है ऑप्शन बी, 11 दिन। बी आंसर है, बी। 23,
23 का आंसर है ऑप्शन सी 155 डिग्री, सी आंसर है। 24 इनमें में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, कौन सा वर्ग नहीं हो सकता प्रकृत संख्या का, तो 24 का आंसर है ऑप्शन बी, बी आंसर है। 25 का आंसर है ऑप्शन बी, 3 और 2, बी आंसर है। 26 अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि 26 का आंसर है ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। 27 इनमें से सबसे मीठी चीनी है, 27 का आंसर है ऑप्शन डी, सुक्रोज। 28 में इनमें से कौन सा एक का सच्चा फल नहीं है, कौन सा सच्चा क्या कहते हैं सच्चा फल नहीं है इसमें से, 28 का आंसर है ऑप्शन बी, बी है। 29 का आंसर है ऑप्शन बी, बी आंसर है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन, 29 का बी आंसर है। 30 क्वेश्चंस का लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, किस भाग से प्राप्त होता है, ये ऑप्शन डी आंसर है, फूल की कली से, डी आंसर है डी। तो ये थे 1 to 30 क्वेश्चंस। तो हम लोग ने 1 to 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जल्दी हम लोग पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे। तो जो आप लोग जल्दी से अपने अपने 1 to 30 क्वेश्चन चेक कर लें और अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये 1 to 30 क्वेश्चंस थे, ये आपने क्या कहते हैं आपने अपने चेक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।